नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा के बारे में, जो कि एक ऑर्थोपेडिक केस है, यानी कि एक हड्डी रोग से जुड़ी हुई समस्या है। इस समस्या के बारे में बात करेंगे। यह किस प्रकार की समस्या है और यह किस एज ग्रुप में ज़्यादातर होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा नाम से ही पता चल रहा है। ऑस्टियो वर्ड हड्डी के लिए यूज होता है और कॉन्ड्रोमा वर्ड यूज होता है बोन की बिनाइन ग्रोथ के बारे में, यानी कि ऐसे ट्यूमर जैसी ग्रोथ या ऐसी एक प्रकार की ओवर ग्रोथ जो कि बिनाइन हो, यानी कि नॉन कैंसरस हो। तो ऐसी कंडीशन में इस जो बीमारी को ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बोला जाता है। इस प्रकार की समस्या को ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा नाम से बुलाया जाता है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में ऐसा होता है कि जो यंग एज के बच्चे हैं, जो कि 18 साल से छोटे हैं या 18 से कम की एज में, जब बच्चों की हाइट बढ़ती है, जब बच्चों की बोन्स ग्रो करती है और ये जो हड्डियां जब ग्रो करती है, तो ये नॉर्मल जो बच्चों में ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ती है, या तो ऊपर एंड में बढ़ेगी या नीचे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जब यही हड्डियां पेरीफेरी में बढ़ने लगती है, यानी साइड वाइज बढ़ने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में एक ट्यूमर नुमा संरचना, या यूं कहे कि हड्डी की एक अलग से ग्रोथ दिखाई देने लगती है और इसी ग्रोथ को ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बोला जाता है। यह ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा इसलिए डेवलप होता है कि ये जो ग्रोथ प्लेट्स हैं, जो कि हड्डी को बढ़ाने में सक्षम होती हैं, ये गलत डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। ग्रोथ प्लेट जब तक एक्टिव रहती है, तब तक इस ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है, एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की साइज में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और जैसे ही प्यूबर्टी एज आ जाती है, जैसे ही बच्चा 17-18 साल की एज को अप्रोच कर लेता है, वैसे ही ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की ग्रोथ भी रुक जाती है। इस ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, यानी कि इस जो बड़ी हुई हड्डी में, हड्डी के साथ में ऊपर की जो कार्टिलेजेस होती है, वो कार्टिलेज भी ग्रो करती है और यह हड्डी और कार्टिलेज के कॉम्बिनेशन का जो ओवर ग्रोथ है, इसी को ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा नाम से पुकारा जाता है। ज्यादातर जो केसेस में देखा गया है कि इस प्रकार के ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा या इस प्रकार की ओवर ग्रोथ जो है, मोस्ट पॉपुलर साइट, मोस्ट फेवरेट साइट जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की होती है, वो फीमर के निचले हिस्से में, यानी कि जो आपके थाई वाली जो हड्डी है, जिसको फीमर बोला जाता है, इस हड्डी के लोअर एंड, यानी कि घुटने के पास वाले एरिया में आपको इस प्रकार की ओवर ग्रोथ देखने को मिलती है। कभी कभार जो है टीबिया, जो निचले हिस्से वाली जो बोन है, जो कि आपके लेग्स में होती है, घुटने से नीचे वाली जो हड्डी है, इस हड्डी में भी कई बार ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा जहां पर होती है, वो फीमर का लोअर एंड ही होता है। चूंकि यह ग्रोथ जो है ये बिनाइन है, यानी कि नॉन कैंसरस है, तो यह आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देती है। किसी प्रकार की इसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि ये आगे जाके आपको परेशान करे। सिर्फ और सिर्फ 1% केसेस में ऐसा हो सकता है कि यह ग्रोथ आगे जाके आपको कैंसरस रिजल्ट्स दे दे या कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रकार के केसेस जो है मात्र 1% केसेस में ऐसा देखा गया है। बाकी 99% चांसेस यही होते हैं कि यह एक प्रकार की बिनाइन ग्रोथ है, एक प्रकार की नॉन कैंसरस ग्रोथ है और यह आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देती है। सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू इसका इलाज काफी जगह पर पॉपुलरली किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में भी काफी सारी दवाएं उपलब्ध है, जो कि आपको इस ग्रोथ को रिड्यूस करने में, इस ग्रोथ को रिडक्ट करने में मदद कर सकती है। आगे हम उसी मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा के पेशेंट को किस प्रकार के लक्षण आते हैं। तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा लक्षण नहीं आते।
विशेष करके जहाँ पर ऑस्टियोकोंड्रोमा है या जहाँ पर हड्डी बढ़ी हुई है, उस एरिया में आपको अलग से एक ओवरग्रोथ दिखाई देगी। बाहर से इंस्पेक्शन पे ही पता चलेगा कि उस एरिया में हड्डी बढ़ी हुई है। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है उस हड्डी की वजह से, क्लोथिंग कपड़े वगैरह पहनने में या डे टू डे लाइफ में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। एक प्रकार का कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी पेशेंट को थोड़ा डिसफिगरमेंट दिखाई देता है। तो यह एक देखने में थोड़ा सा खराब लगता है और कभी कभार पेशेंट्स में ऑस्टियोकोंड्रोमा वाली साइड पर पेन भी हो सकता है, दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा कोई विशेष सिम्टम आपको दिखाई नहीं देता है। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस के लिए आपके डॉक्टर इस एरिया का एक्सरे करवा के देखते हैं कि ऑस्टियोकोंड्रोमा है या और कोई तकलीफ है। ऑस्टियोकोंड्रोमा के केस में डॉक्टर को वहाँ पर हड्डी बढ़ी हुई दिखाई देती है, साथ ही साथ कार्टिलेज भी बढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन उन्हीं केसेस में जहाँ पर काफ़ी समय हो गया है और काफ़ी समय होने के बाद में ये कार्टिलेजेस जब कैल्सिफाइड हो जाती है तभी अच्छे से एक्सरे में कार्टिलेज भी दिखाई देती है। अदरवाइज आपको बोन ओवरग्रोथ वहाँ पर उस एरिया में दिखाई देती है। इसके अलावा भी फर्दर और भी टेस्ट डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि केस किस प्रकार का है, कब से है। तो डॉक्टर इसको रूल आउट करने के लिए, डिफरेंशियली डायग्नोस करने के लिए आपको और भी मल्टीपल टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथी में वैरायटी ऑफ मेडिसिन है जो कि इस प्रकार की ओवरग्रोथ को रिड्यूस कर सकती हैं। सबसे पहली जो दवा है वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200। थूजा 200 एक ऐसी दवा है जो कि बॉडी में कहीं पर भी ओवरग्रोथ हो, विशेष करके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, तो उसको रिमूव करने में मदद करती है। थूजा 200 का 2 बूंद सुबह सुबह दिन में एक बार आपको उपयोग में लाना है। दूसरी जो दवा है वो है हेक्ला लावा 200। हेक्ला लावा 200 भी इसी प्रकार की एक सिमिलर मेडिसिन है और विशेष करके एक्सोस्टोसिस के केस में, हड्डी बढ़ने के केस में, हड्डी को रिग्रेस करने में मदद करने में इस दवा का बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन है। और इस दवा का आप 2 बूंद शाम को दिन में एक बार उपयोग में लाएंगे। तीसरी जो दवा है वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x। कैलकेरिया फ्लोर 6x पहले भी कई वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यह दवा हड्डी की ओवरग्रोथ को, बढ़ी हुई हड्डी को रिमूव करने में, गैंग्लियोनिक सिस्ट को रिमूव करने में, या ऐसी कोई भी नोडुलर स्वेलिंग हो जो कि हार्ड हो, स्टोनी हार्डनेस हो, तो उसको रिमूव करने में मदद करती है। यह एक प्रकार की ट्राइचोरेशन टैबलेट्स है, एक प्रकार की बायोकेमिक मेडिसिन है। तो इस दवा का आपको 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली रात में दिन में 3 बार चूसना है। इस दवा के उपयोग से इस एक्सोस्टोसिस को, इस प्रकार की ओवरग्रोथ को रिमूव करने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। इन तीनों दवाओं का उपयोग आप कम से कम 2 से 3 महीने करिए। शुरुआती पहले महीने से ही आपको साइज में कमी देखने को मिल जाएगी। लास्ट जो दवा मैं बताने जा रहा हूँ, यह दवा एक पेन किलर है, एक प्रकार की दर्द निवारक दवा है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस दवा का उपयोग आप जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है तो इस दवा का र्यूम प्लस टैबलेट, जो कि कैंट कंपनी का आता है, इस टैबलेट का 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली रात में दिन में 3 बार चूसना है। इस दवा का उपयोग आप तभी तक करेंगे जब तक आपको दर्द महसूस हो रहा है। दर्द में जैसे ही आराम हो जाता है आप उसी दिन से र्यूम प्लस को बंद कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ आप एज इट इज चलाते रहें और जब तक कि पूरा बोन ओवरग्रोथ है वो नॉर्मल ना हो जाए, जब तक कि वो रिग्रेस होकर अपनी नॉर्मल पोजीशन में ना आ जाए, तब तक आप 3 से 4 महीने इस मेडिसिन को चला सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई कंप्लेन है या इस कंप्लेन को आप मैनेज करने में असमर्थ हैं, तो मेरी आपसे बेटर एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से एक बार सलाह ज़रूर ले लें, उनको अच्छे से दिखाकर परामर्श लें और प्रॉपर उनके गाइडेंस में ही ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। मेरे द्वारा दी गई यह ऑस्टियोकोंड्रोमा के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।